Qualitative analysis is also called as salt analysis. And for the salt analysis, what we do? We will find what type of cation is present and what type of anion is present. So basically, what is qualitative analysis? It is an analysis of a salt. यानी कि we have to determine salt or mixture of salt. We have to determine ions in salt or mixture of salts. ऐसा भी हो सकता है कि कई तरह के सॉल्ट एक साथ मिक्सचर में दिए हुए हों, तो उन सभी में जितने केटायन है या एनायन है उन सब का हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं. तो जब भी हम सॉल्ट को ब्रेक करेंगे तो सॉल्ट विल गिव टू टाइप ऑफ आयंस. वन इज केटायन एंड वन इज एनायन. एनायन इज कॉल्ड एज एसिडिक रेडिकल. While cation is called as basic radical. Now what is the logic behind this acidic and basic radical? जैसे सपोज कीजिए हम सॉल्ट लेते हैं, HCl और NaOH को मिक्स करते हैं हम, एंड इट इज फॉर्मिंग ए सॉल्ट NaCl. अब HCl जो एसिड है, दिस इज गिविंग Cl माइनस आयन, एंड NaOH बेस, दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस. NaOH is giving Na plus cation. Since Na plus is derived from base, it is called as basic radical. And since Cl minus is derived from acid, this anion is called as acidic radical. तो ये इनका नाम का जो है वो एक लॉजिक है जो हमें ध्यान रखना है. ठीक. अब इसमें टेस्ट के हमारे जो है 3 स्टेप होंगे. सबसे पहला टेस्ट होगा कि प्रिलिमिनरी टेस्ट. प्रिलिमिनरी टेस्ट को हम प्राइमरी टेस्ट भी बोल सकते हैं. और एक्चुअली प्राइमरी टेस्ट क्या होता है कि हम सॉल्ट का कलर देखकर या उसकी स्मेल देखकर हम इसके बारे में एक जनरल आइडिया लगाएंगे. बट दिस इज नॉट द कंफर्मेटरी टेस्ट. ऐसा भी हो सकता है कि 2 सॉल्ट ब्लैक कलर के हों, तो जब 2 सॉल्ट ब्लैक कलर के होंगे तो कोई अननोन ब्लैक कलर का सॉल्ट है, तो हम उस कलर को देखकर परफेक्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते. उसके लिए मैं आगे जाके टेस्ट करना पड़ेगा. एंड द सेकेंड स्टेप इज वेट टेस्ट फॉर केटायन, केटायन यानी कि बेसिक रेडिकल. एंड थर्ड इज वेट टेस्ट फॉर एनायन. तो ये तो हो गया प्राइमरी टेस्ट देखकर या सुन. और दूसरा है कि हम उस सॉल्ट को पानी में घोलकर पहले हम केटायन के लिए टेस्ट कर लें, बाद में एनायन के लिए टेस्ट कर लें. वैसे प्राइमरी जो है ये इसका सेकंड स्टेप लेंगे अपन. दिस इज थर्ड स्टेप. सो दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज सेकंड. तो पहले टेस्टिंग की जाती है एनायन की और उसके बाद टेस्टिंग केटायन की. प्रिलिमिनरी टेस्ट. प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या है कि सॉल्ट को देखकर या गर्म करके हम उसके बारे में एक आइडिया लगा रहे हैं. बट दिस इज नॉट द कंफर्मेटरी टेस्ट. ये ऐसा मान लीजिए कि ये एक तरह से अंदाजा लगाना है कि हम उसके बारे में गेस कर रहे हैं कि ये क्या हो सकता है, बस इतना. ठीक है. तो प्रिलिमिनरी टेस्ट में सबसे पहला आता है फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहला कलर. बाय सीइंग द सॉल्ट कलर वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट मे बी प्रेजेंट. लाइक अगर सॉल्ट का कलर है लाइट ग्रीन तो Fe+2 हो सकता है. ब्राउन कलर है तो Fe+3 हो सकता है. इसको आप ऐसे याद कर लो कि जो रस्टिंग होती है वो लाइट यूं मान लीजिए कि ब्राउन कलर की है, रेड ब्राउन कलर की. तो उसमें सॉल्ट जो है, रस्ट में जो सॉल्ट है Fe2O3 है, तो ऑक्साइड है एक्चुअली, तो Fe+3 की फॉर्म में. अगर लाइट पिंक है तो Mn+2 जो है सॉल्ट हो सकता है, पर हम कंफर्म नहीं बोल सकते इसको कलर देखकर. वैसे ही उसको अगर हम हल्का सा गर्म करें या गर्म किए बगैर अगर हम उस सॉल्ट को सूंघ कर देखें तो उसके सूंघने से भी हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा. जैसे रोटन एक स्मेल आ रहा है तो S-2 का सॉल्ट हो सकता है. विनेगर लाइक स्मेल है तो एसीटेट आयन का सॉल्ट हो सकता है. ठीक. अब
उसी क्या आ गया प्रिलिमिनरी टेस्ट में, आगे हम देखते हैं ड्राई हीटिंग टेस्ट। इसके लिए कंडीशन ये है कि जो टेस्ट ट्यूब हमारे पास होनी चाहिए ये बिल्कुल परफेक्टली ड्राई होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, सॉल्ट को पाउडर फॉर्म में यहाँ पर रखकर और सॉल्ट को रखकर हम गर्म करने लग जाते हैं। अब गर्म करने से यहाँ से अगर सॉल्ट को मैंने गर्म किया तो कई तरीके से अपन सॉल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से जो गैस निकलेगी या वेपर निकलेगी उसको देखकर आइडिया लगाएंगे, या फिर हम आइडिया लगाएंगे कि यहाँ जो चीज बच रही है रेजिड्यू वो किस कलर का है या उसकी स्मेल कैसी है। जैसे फॉर द एग्जांपल ड्राई हीटिंग टेस्ट में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि गैस किस टाइप से इवॉल्व हुई है। तो इस सॉल्ट को गर्म करने पे जो गैस निकल रही है या तो मैं उसकी स्मेल देखकर पहचानूंगा या फिर मैं उसका कलर देख के पहचानूंगा। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर सफोकेटिंग है, चुभने वाली गैस, ठीक, गले को चौक करने वाली गैस है, तो ये SO2 गैस हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सड़े हुए अंडे जैसी है, रोटन एग, तो H2S गैस हो सकती है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे कलर देखूं तो रेडिश ब्राउन अगर गैस निकली तो NO2 हो सकती है। इसके अलावा अगर डार्क वायलेट कलर की गैस निकली या वेपर निकली तो आयोडीन हो सकती है। डिटेल में पढ़ेंगे हम इनके बारे में, ठीक है। तो अभी जस्ट एक आइडिया देने के लिए है कि या तो हम उस गैस का स्मेल देखकर उस गैस के बारे में आइडिया लगाएंगे या फिर सूंघकर या फिर हम उसका कलर देखकर गैस के बारे में आइडिया लगाएंगे, ठीक। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट में सबसे पहले हम देख चुके हैं, एक तो प्राइमरी जो एग्जामिनेशन है सॉल्ट को देखकर, एक दूसरा है ड्राई हीटिंग टेस्ट जिसका दूसरा तरीका है स्वेलिंग। अगर सॉल्ट को हम गर्म करें ड्राई टेस्ट ट्यूब में और स्वेल करता हो तो इट माइट बी फॉस्फेट और बोरेट। स्वेल करने पर अगर सॉल्ट को गर्म करने पे उसका कोई रेजिड्यू रहा हो और उसका कलर अगर डिस्टिंग्विश कर रहा हो तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल जिंक का अगर कोई कार्बोनेट है तो वहां पर गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड में बदलता है। तो अगर मान लो येलो कलर आ रहा है हॉट कंडीशन में, इट बिकम्स व्हाइट इन कोल्ड कंडीशन, इट माइट बी जिंक, ठीक है। एक जस्ट रफ आइडिया है ये। अगर व्हाइट कलर का रेजिड्यू है तो ये हो सकता है बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। अब ऐसा नहीं है कि व्हाइट कलर का रेजिड्यू सिर्फ इन्हीं का है, एक्सेट्रा लगाया मैंने, यानी बहुत सारे ऐसे सॉल्ट हैं जिनका रेजिड्यू व्हाइट कलर का। तो ऐसा नहीं कि इससे कोई मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी, ये प्रीलिमिनरी टेस्ट में ही आएंगे, कंफर्मेशन हम बाद में करते हैं। तीसरा है चारकोल केविटी टेस्ट। चारकोल केविटी टेस्ट का मतलब ये है कि एक चारकोल की बनी हुई केविटी है, यानी मीन्स कार्बन की, हम इसमें सॉल्ट को रखकर हीट अप करने लग जाते हैं। ये इस फैक्ट पे बेस्ड है कि जब हम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कार्बोनेट आफ्टर हीटिंग गिव्स ऑक्साइड और CO2 यहां से बाहर निकल जाएगी। अब पर्पस क्या है चारकोल केविटी का, कि अगर चारकोल केविटी में हम गर्म करेंगे कार्बोनेट को तो ये ऑक्साइड में बदलेगा और ऑक्साइड का कलर देख के हम आइडिया लगाएंगे सॉल्ट के बारे में। जैसे फॉर द एग्जांपल जिंक कार्बोनेट को गर्म करें तो ये देगा ZnO प्लस CO2, CO2 बाहर निकल जाएगी। जो ZnO यहाँ पर है इट इज येलो इन हॉट कंडीशन एंड व्हेन इट बिकम्स कोल्ड इट बिकम्स व्हाइट। तो पीला कलर का है और व्हाइट हो जाए तो ZnO की प्रेजेंस हम आइडिया लगा सकते हैं। CuCO3 को गर्म करें कॉपर कार्बोनेट को तो पहले देता है CuO और साथ में CO2 गैस। जो Cu बना, चूंकि ये चारकोल कार्बन का बना हुआ है, केविटी इज मेड ऑफ कार्बन, तो CuO जो कार्बन यहाँ पड़ा हुआ है इट विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये इससे तुरंत रिएक्शन कर कर ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा एंड कॉपर इज सेपरेटेड। जो कॉपर यहाँ मिलेगा, चूंकि कॉपर जो मेटल है उसका कलर है रेडिश, तो कॉपर अगर बन गया तो रेडिश कलर विल अपीयर। तो रेडिश कलर को देखकर हम कॉपर का आइडिया लगाएंगे कि दिस सॉल्ट में बी ऑफ द कॉपर। तो ये टेस्ट आता है चारकोल कैविटी टेस्ट। चारकोल कैविटी टेस्ट प्रीलिमिनरी टेस्ट के अंदर देखना है कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में हम क्या करते हैं कि अगर चारकोल केविटी टेस्ट के बाद जो रेजिड्यू हमारा आ रहा है इफ इट इज वाइट, अगर रेजिड्यू हमारे पास वाइट हुआ तो हम क्या करते हैं कि इट इज हीटेड
इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट। लेकिन कोबाल्ट नाइट्रेट की हम मिलाते हैं 1 या 2 बूंद, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाते हैं एक्सिस में। अदरवाइज क्या होता है कि अगर हम कोबाल्ट नाइट्रेट को एक्सिस में गर्म करें तो उस केस में कोबाल्ट नाइट्रेट के गर्म करने से ये जो ऑक्साइड बनेगा दिस इज ब्लैक कलर। तो होगा ये कि अगर कोबाल्ट नाइट्रेट एक्सिस में हुआ तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से सिर्फ ब्लैक कलर इसमें दिखाई देगा। तो अगर हम सारे सॉल्ट को ब्लैक कलर नहीं चाहते हैं तो कोबाल्ट नाइट्रेट मस्ट नॉट बी एडेड इन एक्सिस अमाउंट। कोबाल्ट नाइट्रेट को जब 1-2 बूंद डालकर हम ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे, ऑक्साइड हमें मिला चारकोल केविटी टेस्ट से। आफ्टर चारकोल केविटी टेस्ट इफ रेजिड्यू इज वाइट, तो कोबाल्ट नाइट्रेट की 1-2 बूंद हमने डाल के गर्म किया एंड सी द कलर। होता क्या है कि जैसे मान लो ZNO है तो कोबाल्ट नाइट्रेट से जो CO मिला ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बना लेंगे ZNO.CO एंड दिस कलर इज रिंगमैन ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन कलर का याद रखना है आपको, तो कलर इज ग्रीन। ये किस किस के लिए सूटेबल है? जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हुआ तो ब्लू कलर इज शोन, और अगर मैग्नीशियम का ऑक्साइड हुआ तो पिंक कलर इज शोन। लेकिन ये कलर तभी मिलेगा जब हम इसको कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ गर्म करेंगे ऑक्साइड को। ठीक है, तो प्रिकॉशन क्या रखना है कि कोबाल्ट नाइट्रेट मस्ट नॉट बी एडेड इन एक्सिस अमाउंट। इट इज अ फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट का मतलब ये है कि जो भी सॉल्ट हमारे पास है इसको हम प्लेटिनम वायर पे लेकर, ठीक है, यहाँ पे हम एक फ्लेम रखेंगे, बर्नर रखेंगे और इसकी फ्लेम में हम इसको गर्म करना चालू करें। तो यहाँ से जो कलर हमें दिखाई देगा गर्म करने पर, उससे हम आइडिया लगाएंगे कि सॉल्ट कौन से मेटल का हो सकता है। ठीक है, याद करने वाला पॉइंट है कि स्ट्रोंशियम एंड लिथियम दे विल शो क्रिम्सन रेड, सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम लाइलेक, कैल्शियम ब्रिक रेड एंड बेरियम इज एप्पल ग्रीन। अब यहाँ पे हमने बाकी मेटल्स नहीं लिखे हैं, जैसे ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ठीक है, केवल अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल है। उसका कारण ये है कि अगर हम फर्स्ट ए और सेकंड ए के एलिमेंट्स को देखें तो इनका आयनाइजेशन एनर्जी लो होता है, सो इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली एक्साइटेड। अब जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है नीचे से ऊपर चले जाएंगे। जब इनको एनर्जी मिलेगी फ्लेम में गर्म करेंगे, और जब ये एनर्जी पाके ऊपर चले जाएंगे तो ठंडे होते समय वापस आएंगे और फोटोन एमिट करेंगे। यानी कि मेटल को मैंने गर्म किया फ्लेम में तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गए और वापस ठंडे होते समय जब ऊपर से नीचे आए तो दे विल एमिट द फोटोन, और बिकॉज ऑफ एमिटेड फोटोन दे आर सीन बाय कलर, दे आर शोइंग द कलर। ठीक, अब अगर मैं ट्रांजिशन मेटल जैसे आयरन के बारे में बात करूं तो आयरन में इलेक्ट्रॉन इतनी मजबूती से बंधे होते हैं क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, इनके केस में आयनाइजेशन एनर्जी लो है, तो ये आसानी से एक्साइट हो जा रहे हैं। ठीक, जिस फ्लेम में हम गर्म कर रहे हैं वो फ्लेम 2 तरह की होती है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। जैसे अगर अपन खुद भी देखें तो अगर लकड़ी जलने से जो फ्लेम निकलती है दैट इज रेडिश इन कलर, चमकदार होती है। ठीक है, लेकिन गैस के बर्नर पे जो आती है फ्लेम वो इतनी चमक नहीं रखती। तो अगर किसी फ्लेम में कार्बन है, कार्बन जलता है तो कार्बन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम इस फ्लेम को बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम। और जिसमें चमक नहीं है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। नॉन ल्यूमिनस ऑक्सीडाइजिंग, ल्यूमिनस इज रिड्यूसिंग। हम देख रहे हैं बोरेक्स बीट टेस्ट। बोरेक्स बीट टेस्ट हम किसको बोलते हैं कि बोरेक्स जो आता है पाउडर, इस बोरेक्स को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये ग्लासी बीड बनाता है। ग्लासी बीड का मतलब ये है कि ग्लास की शेप के इसके दाने इसमें तैयार होते हैं। और जो ग्लासी बीड है अगर हम इसको गर्म करते हैं, इस ग्लासी बीड को गर्म करते हैं अगर अपन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो ये बनाता है कलर्ड मेटाबोरेट। कलर्ड मेटाबोरेट यानी पॉइंट क्या है कि बोरेक्स पाउडर को गर्म करने पे ग्लासी बीड, और ग्लासी बीड को गर्म करेंगे मेटल ऑक्साइड के साथ या मेटल के सोल्ट के साथ, तो कलर मेटाबोरेट बनेंगे। अब बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7.10H2।
अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो इट विल फॉर्म, फर्स्ट इट विल फॉर्म Na2B4O7, ऑल वाटर इज एलिमिनेटेड, और गर्म करेंगे तो NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट और बोरोन ट्राइऑक्साइड B2O3 डाइबोरोन ट्राइऑक्साइड। ये ग्लासी बीड जो है, इस ग्लासी बीड को अपन को क्या करना है, मेटल ऑक्साइड के साथ गर्म करना है। तो ये इसके साथ कंबाइन होगा और कंबाइन होकर ये बनाने लग जाएगा मेटाबोरेट। अगर ब्लू बीड बनती है, कलर्ड मेटाबोरेट यानी कि दाने बनेंगे, ब्लू बीड जो है ब्लू कलर के अगर दाने बन रहे हैं तो ये कॉपर हो सकता है। तो इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम अपन ने किसको बोला है, नॉन लुमिनस को। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हॉट कंडीशन में जो मेटाबोरेट बन रहा है उसके कलर से मेटल का आइडिया लगेगा। जैसे ग्रीन कलर के मनके हैं, बीड्स हैं, तो कॉपर हो सकता है, येलो आयरन, ग्रीन क्रोमियम, ब्लू कोबाल्ट, वायलेट एमएन, वायलेट निकल। तो इसको हम बोलते हैं ब्लू बोरेक्स बीड टेस्ट। ये सब टेस्ट आ रहे हैं किसमें, प्रिलिमिनरी टेस्ट में, पर ये टेस्ट फाइनल टेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि इनके बेसिस पे अपन एक फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ कर लें कि ये सॉल्ट है। डिटेल में हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग टेस्ट करेंगे, पहले एनायन का टेस्टिंग, बाद में केटायन का टेस्टिंग। लेकिन वेट टेस्ट करने के पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, प्राइमरी टेस्ट पढ़ा है, सॉल्ट का कलर देखकर, गर्म करने पर गैस का कलर देखकर, गर्म करने पर गैस का स्मेल देखकर, या फिर रेजिड्यू देखकर हम उसका आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर हम एल्कली मेटल या अल्कलाइन मेटल के जो सॉल्ट हैं उनको सीधा फ्लेम में गर्म कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेम टेस्ट। तो मेटल के कलर को देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कौन सा सॉल्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला टेस्ट है अपना चारकोल केविटी टेस्ट। कार्बोनेट को जो भी है उसको हम चारकोल की केविटी में रखेंगे और गर्म करेंगे। तो गर्म करने पे जो ऑक्साइड बनेगा उसका कलर देखेंगे, जैसे ZnO है तो येलो कलर देखकर अपन जिंक के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। अगर चारकोल केविटी से मिलने वाला रेजिड्यू वाइट हुआ तो हम उसमें कोबाल्ट नाइट्रेट की 1-2 बूंद डाल के फिर से गर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। और फिर जो कलर मिलेगा बाद में कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ उसको देखकर सॉल्ट का आइडिया लगाएंगे। उसके बाद है बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स को गर्म करते हैं, ग्लासी बीड मिलेंगे, ग्लासी बीड को मेटल ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो मेटाबोरेट मिलेंगे कलर्ड, और इन कलर को देखकर हम मेटल के बारे में आइडिया लगा सकते हैं।